हेलो दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यापम ढेर सारे वनडे एग्जाम्स लेता है और सक्सेस तक पहुंचने का ये हमको एकदम शॉर्टकट लगता है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम व्यापम की तैयारी के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो हमें ढेर सारी सलाहें मिलती हैं कि पीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते। अगर छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी करोगे तो व्यापम की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से दोनों एग्जाम एजेंसियों में अंतर है वैसे ही दोनों परीक्षाओं में अंतर है। छत्तीसगढ़ व्यापम में भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो आता ही है, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के पेपर 1 का सिलेबस है और उसको हमें उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे व्यापम में भारतीय सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस के अंदर में करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके किसी भी एक मंथली मैगजीन के माध्यम से कवर हो पाएंगे। तो आप मंथली मैगजीन्स पढ़ें या एग्जाम से पहले जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं उसको पढ़ें, तभी आप व्यापम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात, व्यापम में मैथ्स रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स रीजनिंग का आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपसे मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो सॉल्यूशंस को पढ़ें, सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज करें। सॉल्यूशन देखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उन्हीं क्वेश्चन को जिनका आपने सॉल्यूशन पढ़ा है उनको बना के देखें। उसके बाद नए क्वेश्चंस की ओर जाएं और उसके बाद टेस्ट पेपर उठाएं और निश्चित समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करते जाएंगे तब कहीं जा करके मैथ्स और रीजनिंग में आप प्रोफिशिएंसी मजबूती हासिल करेंगे। इसीलिए ढेर सारे कोचिंग संस्थान आपको फ्लेक्सिबल कोर्सेज दे रहे हैं। साकार एकेडमी की ओर से भी आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई गई हैं और आप साकार एकेडमी में आ करके टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी अपनी मजबूती को हासिल कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान के ढेर सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। विज्ञान, पर्यावरण, तकनीकी के प्रश्न जो पीएससी से थोड़े से अलग हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चंस में आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी के अलावा आपको अंग्रेजी भाषा के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंग्लिश के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, पर छत्तीसगढ़ के हमारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी से थोड़ा दूर का नाता रखते हैं, इसलिए अक्सर अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी की हल्की फुल्की तैयारी करके भी आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप व्यापम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके बाद कंप्यूटर की तैयारी आती है। कंप्यूटर देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन कंप्यूटर की कोई भी पुस्तक पढ़ने मात्र से ही आप व्यापम में अच्छे नंबर ला नहीं पाएंगे। कंप्यूटर के सिस्टम्स की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप इनको पढ़ें, फॉलो करें, अपडेट करते रहें। कंप्यूटर में करंट अफेयर से रिलेटेड भी खूब सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी और स्पाईवेयर से संबंधित प्रश्न जो आजकल चर्चा में है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक के साथ साथ एडवांस और करंट में भी नजर होनी बहुत जरूरी है, जो आपको दूसरे कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा मार्क्स ला करके देगा। तो दोस्तों, व्यापम देखने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, टेक्निकल क्वेश्चंस भरपूर होते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन क्वेश्चन का वेराइटी, क्वेश्चन का विड्थ बहुत बड़ा होता है। बड़े सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका रेंज ज्यादा है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लंबा चौड़ा पढ़ रहे हैं, तो व्यापम में सिलेक्शन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी की तुलना में आप पीएससी को देखेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। पीएससी के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, सिलेबस और बुक्स आपको ज्यादा मिलता है। व्यापम पे लोगों का फोकस कम होता है, लेकिन असल में व्यापम में लोगों को ज्यादा बड़ा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। व्यापम व्यापक होता है। तो दोस्तों, व्यापम की तैयारी के लिए आप साकार एकेडमी में आ सकते हैं। 11 अप्रैल से व्यापम की ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं सुबह 7 बजे से। आप यहां करके डेमो क्लासेस कर सकते हैं और अगर आप संतुष्ट होते हैं तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म स्टडी कर सकते हैं। आपकी ये बैचेस रोलिंग फैशन में चलेंगी, यानी एक बार में एक सब्जेक्ट पूरा कराया जाएगा। सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद नए एडमिशंस होंगे और इस तरह से जिन लोगों का एक सब्जेक्ट छूट गया है उनको आखिरी में उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ाया जाएगा और ये बैचेस चलती रहेंगी। तो इस तरह से हमने व्यापम के क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन के लिए साकार एकेडमी की ओर से अभिनव प्रयास किया है। धन्यवाद।